क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी के उत्तरी तट की सहायक नदी है? ऑप्शन है गंडक नदी, ऑप्शन बी है बेतवा नदी, ऑप्शन सी है केन नदी, ऑप्शन डी है सोन नदी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी गंगा नदी के उत्तरी तट की सहायक नदी है? तो सही उत्तर है गंडक नदी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को तनाव से मुकाबला करने में सहायक माना जाता है? ऑप्शन है सेरोटोनिन के, ऑप्शन में कैल्सिटोनिन के, ऑप्शन से टेस्टोस्टेरोन के, ऑप्शन है मोलाटोनिन के। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को तनाव से मुकाबला करने में सहायक माना जाता है? तो सही उत्तर है सेरोटोनिन हार्मोन के। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1982 के एशियाई खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए सऊदी अरब के द्वारा, ऑप्शन बी पाकिस्तान के द्वारा, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया के द्वारा, ऑप्शन डी भारत के द्वारा। क्वेश्चन है, 1982 के एशियाई खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? तो सही उत्तर है भारत के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनु यात्रा खुली रंगशाला नाट्य प्रस्तुति निम्नलिखित में से किस राज्य में वार्षिक रूप से आयोजित की जाती है? ऑप्शन ए उत्तराखंड राज्य में, ऑप्शन बी उड़ीसा राज्य में, ऑप्शन सी गुजरात राज्य में, ऑप्शन डी असम राज्य में। क्वेश्चन है, धनु यात्रा खुली रंगशाला नाट्यम प्रस्तुति निम्नलिखित में से किस राज्य में वार्षिक रूप से आयोजित की जाती है? सही उत्तर है उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में नीट का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, ऑप्शन बी नेशनल इक्विटी फाइनेंस ट्रांजैक्शन, ऑप्शन सी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंस ट्रांसफर, ऑप्शन डी नेशनल इक्विटी फंड्स ट्रांजैक्शन। क्वेश्चन है, भारत की बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में नीट का पूर्ण रूप क्या है? तो सही उत्तर है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी भारत का स्नूकर का प्रसिद्ध खिलाड़ी है? ऑप्शन ए पंकज अंडवाणी, ऑप्शन बी बिमल कुमार, ऑप्शन सी प्रजनेश गुणेश्वरन, ऑप्शन डी शरत अंचत। क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा खिलाड़ी भारत का स्नूकर का प्रसिद्ध खिलाड़ी है? तो सही उत्तर है पंकज अंडवाणी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है? ऑप्शन ए कन्नड़ भाषा, ऑप्शन बी उड़ीसा भाषा, ऑप्शन सी तेलुगु भाषा, ऑप्शन डी पाली भाषा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो सही उत्तर है पाली भाषा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? ऑप्शन ए हेडफोन्स, ऑप्शन बी साउंड कार्ड, ऑप्शन सी प्रोजेक्टर, ऑप्शन डी वेब कैम। क्वेश्चन है, इनपुट डिवाइस का उदाहरण क्या है? तो सही उत्तर है वेब कैम। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाई फुफ्फुस ध्वनि होती है? ऑप्शन है बाई की तुलना में लंबी, ऑप्शन बी बाई की तुलना में चौड़ी, ऑप्शन सी बाई से छोटी, ऑप्शन डी बाई के आकार में समान। क्वेश्चन है, दाई फुफ्फुस ध्वनि कहाँ होती है, कैसे होती है? तो सही उत्तर है बाई की तुलना में लंबी होती है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ऑप्शन ए दाची गाम, ऑप्शन बी हेमिस, ऑप्शन सी दुधवा, ऑप्शन डी वन बिहार। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो सही उत्तर है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के मध्य अवस्थित द्वीप है? ऑप्शन ए चिराओ, ऑप्शन बी दीवर, ऑप्शन सी कच्छ द्वीपू, ऑप्शन डी इल्हादा ग्राडे। क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप अवस्थित है? तो सही उत्तर है कच्छ द्वीपू द्वीप। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1984 में बिहार रत्न जीतने वाली प्रसिद्ध मधुबनी कलाकार कौन है? ऑप्शन है सीता देवी, ऑप्शन बी शशिकला देवी, ऑप्शन सी है
महासुंदरी देवी, ऑप्शन डी गंगा देवी। क्वेश्चन 1984 में बिहार रत्न जीतने वाली प्रसिद्ध मधुबनी कलाकार कौन है? तो सही उत्तर है सीता देवी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? ऑप्शन ए माजुली द्वीप, ऑप्शन बी अगती द्वीप, ऑप्शन सी श्रीरंगम द्वीप, ऑप्शन डी भवानी द्वीप। क्वेश्चन इनमें से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो सही उत्तर है माजुली द्वीप। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1948 में, ऑप्शन बी वर्ष 1945 में, ऑप्शन सी वर्ष 1946 में, ऑप्शन ए वर्ष 1949 में। क्वेश्चन है यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही उत्तर है वर्ष 1946 में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ब्रिटिश राज के सीधे नियंत्रण में आ गया था? ऑप्शन ए वर्ष 1868 में, ऑप्शन बी वर्ष 1878 में, ऑप्शन सी वर्ष 1888 में, ऑप्शन डी वर्ष 1858 में। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ब्रिटिश राज के सीधे नियंत्रण में आ गया था? तो सही उत्तर है वर्ष 1858 में। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के सैद्धांतिक भौतिकी में अपने कार्यों के लिए और विशेष रूप से प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम द लॉ ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन ए अल्बर्ट आइंस्टीन को, ऑप्शन बी निकोला टेस्ला को, ऑप्शन सी थॉमस एडिसन को, ऑप्शन डी अर्नेस्ट रदरफोर्ड को। तो सही उत्तर है अल्बर्ट आइंस्टीन को। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण उत्पन्न हुई आकस्मिक रिक्तता के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? ऑप्शन ए लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन बी नामित लोकसभा सदस्य, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन है राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण उत्पन्न हुई आकस्मिक रिक्तता के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? तो सही उत्तर है उप राष्ट्रपति। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामद्रोलिंग बायलाकुप्पे मठ भारत किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश राज्य में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र राज्य में, ऑप्शन सी कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश राज्य में। क्वेश्चन है नामद्रोलिंग बायलाकुप्पे मठ भारत किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस लड़ाई में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व वाली सेना को परास्त किया था? ऑप्शन ए चिन्हट का युद्ध में, ऑप्शन बी नजफगढ़ का युद्ध में, ऑप्शन सी कित्तूर का युद्ध में, ऑप्शन ए सारागढ़ी का युद्ध में। क्वेश्चन है निम्न में से किस लड़ाई में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व वाली सेना को परास्त किया था? तो सही उत्तर है चिन्हट का युद्ध में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोमीन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए ब्रोमीन एक धातु है, ऑप्शन बी ब्रोमीन एक सामान्य तापमान पर एक ठोस है, ऑप्शन सी ब्रोमीन एक सामान्य तापमान पर एक द्रव है, ऑप्शन सी ब्रोमीन एक सामान्य तापमान पर गैस है। सही उत्तर है ब्रोमीन एक सामान्य तापमान पर एक द्रव है। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए 1774 में सर विलियम्स जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, ऑप्शन बी सन 1793 में कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया था, ऑप्शन सी है 1776 में बॉम्बे से थाने के लिए पहली रेल सेवा शुरू की गई थी, ऑप्शन डी है 1775 में प्लासी के युद्ध में सैराजू छौला को हराया गया था। ऑप्शन ए क्वेश्चन है निम्न से कौन सा कथन सही है? तो सही उत्तर है 1793 में कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया था, यह कथन सही है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति उमर अंता बुंदियाल ने किस देश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में 2 फरवरी 2022 को शपथ ली थी? ऑप्शन ए
बांग्लादेश के, ऑप्शन बी पाकिस्तान के, ऑप्शन सी ईरान के, ऑप्शन डी सऊदी अरब के। क्वेश्चन है न्यायमूर्ति उमर अंता बुंदियाल ने किस देश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में 2 फरवरी 2022 को शपथ ली थी? तो सही उत्तर है पाकिस्तान देश के। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस शतरंज खिलाड़ी ने ऑनलाइन चैंपियनशिप विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन पर फरवरी 2022 में शानदार जीत हासिल की थी? ऑप्शन ए विश्वनाथ आनंद पर, ऑप्शन बी गुप्त अभिजीत पर, ऑप्शन सी रमेश बाबू प्रज्ञानंद पर, ऑप्शन डी अरविंद चिदम्बरम पर। तो सही उत्तर है रमेश बाबू प्रज्ञानंद पर। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस केंद्रीय मंत्री ने कोल इंडिया लिमिटेड के उद्यम संस्थान योजना प्रणाली का उद्घाटन फरवरी 2022 में किया था? ऑप्शन ए प्रहलाद जोशी ने, ऑप्शन बी जी किशन रेड्डी ने, ऑप्शन सी राजकुमार सिंह ने, ऑप्शन डी पुरुषोत्तम रूपाला ने। क्वेश्चन किस केंद्रीय मंत्री ने कोल इंडिया लिमिटेड के उद्यम संस्थान योजना प्रणाली का उद्घाटन फरवरी 2022 में किया था? तो सही उत्तर है प्रहलाद जोशी ने। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ऑप्शन ए सतलज नदी, ऑप्शन बी ब्यास नदी, ऑप्शन सी कृष्णा नदी, ऑप्शन डी रावी नदी। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो सही उत्तर है कृष्णा नदी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। दोस्तों अगर आप भी एसएससी एमटीएस की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।